नमस्कार, आप देख रहे हैं VTV भारत न्यूज। मैं वैभव कुमार तिवारी और आज हम उपस्थित हैं कुशीनगर जनपद के तमकुही राज क्षेत्र अंतर्गत शिवसरया भगवान शंकर के मंदिर पर। जो भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ हैं, जिनको अवघड़ दानी कहा गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, श्रद्धा भवानी शंकर विश्वास रूपेण हो। भगवान शंकर विश्वास के रूप हैं और माँ भवानी श्रद्धा के रूप हैं। ऐसे ही महादेव, देवों के देव महादेव भगवान शंकर के शिव मंदिर पर, और यहाँ पर भगवान शंकर स्वयं धरती को चीर कर प्रकट हुए थे। यहाँ पर स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए थे। पहले यहाँ पर जंगल हुआ करती थी और यहाँ पर बाद में इसका नवनिर्माण किया गया। और यह अपने आप में पूरे भारत में ये अद्भुत डिजाइन का यह मंदिर का जो गुंबज है, देख रहे हैं, ये शिव मंदिर का गुंबज ऐसा कहीं देखा नहीं जाता है। यह पहला स्थान है जहाँ पर इस तरह का गुंबज देखने को मिल रहा है। और भगवान शंकर के यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ की जो प्राचीन पृष्ठभूमि है, प्राचीन कथा है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे भगवान शंकर यहाँ पर प्रकट हुए और कैसे यहाँ पर उनके बारे में लोगों ने जाना। हमारे साथ हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी। महाराज जी बताएं, ये क्या नाम महाराज जी? मेरा नाम सुरेंद्रनाथ पांडे जी। महाराज, मैं यहाँ के पुजारी हैं। यहाँ 3 पुजारी होते हैं, शिफ्ट रखता है टेस्टा सिंह का जी। और यहाँ बहुत 150 से 200 वर्ष पुराना मंदिर है जी। इस मंदिर में हमारे 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं सेवा करते करते। और ये मंदिर 150 से 200 वर्ष लगभग, स्पष्ट डेट नहीं मिलता है, लेकिन 150 से 200 वर्ष लोग कहते हैं कि पुराना मंदिर है। कि कैसे यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए थे, उसके बारे में बताएं। ये है जंगल, बहुत पहले जंगल था। जी। आज भी जमीन का जो नंबर है खसरा है, वो जंगल के नाम से बड़े थे। बगल में स्कूल है, वही जंगल के नाम से है, मंदिर के नाम से नहीं है। तो बहुत प्राचीन में हथुआ स्टेट के अंदर था, पुराना तक सब हथुआ स्टेट उत्तर संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश बिहार संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत नाम ही था। तो उसमें अधीन उत्तर प्रदेश नहीं था, तो उसमें बिहार का अधीन था। हथुआ स्टेट के दरबार से किसी सदस्य का गोली कांड में फांसी से आ चुकी थी। छोटे बड़े हर कोर्ट से उनको सजा होती गई। अंत में पटना हाई कोर्ट तक सजा फैसला गया और वही फैसला कुछ दिन में होने ही वाला था। जो फैसला होता है कुछ दिन में होने वाला था और उनको उम्मीद था कि हमको वहाँ से भी फांसी की सजा होगी राजा साहब को। तो हथुआ छोड़कर वो भगे, वो बचने के लिए। हथुआ स्टेट के राजा के परिवार से ही थे, राजा मीन राजा नहीं थे, उनके परिवार से ही थे। तो वहाँ से भगे तो यहाँ जंगल में छिपे। ये जंगल बहुत लंबा था, तो वह 2 किलोमीटर यहाँ से मंदिर से अलग। और उनका जो सलाहकार जो था मुस्लिम, वह यहीं इस नदी, इस जंगल में मंदिर के पास छिपा हुआ था, पेड़ के नीचे। तो बैठा तो कुछ सोचते कुछ लगा कि कुछ काला चीज़ दिखाई दे रहा है। तो अपने चाकू से वो पत्थर को खुले था, तो स्पष्ट हुआ कि पत्थर है। तो उसको लगा कि पत्थर की मूर्ति होगा। तो उन्होंने मन्नत मांगी, हे महाराज, अब जो भी देवता होंगे, यदि हमारे जो महाराज हैं उनको बरी हो जाएंगे, फांसी से मुक्ति मिल जाएगी, तो उनसे कहकर यहाँ मंदिर का निर्माण कराएंगे, आपके लिए मंदिर का निर्माण कराएंगे, भवन का निर्माण कराएंगे। कुछ दिन बीता, राजा फिर से पटना हाई कोर्ट पहुँचे। वहाँ से उनको फांसी से निरस्त हो गया, वो बाहर हो गए। तब राजा हथुआ के स्टेट ने 14 को सुना गया कि उनको तमकुही राज का राजा फतेह बहादुर सिंह शायद नाम था, उनको यहाँ दे दिए। क्या पूछा, तमकुही राज क्षेत्र में 14 कोस राज कीजिए। तो उन्होंने तमकुही राज मंदिर का निर्माण कराया, जो शिव मंदिर तमकुही राज है। और वहाँ मूर्ति के लिए उन्होंने सोचा कि इसी मूर्ति को उखाड़ कर अपने राजदरबार के बगल में स्थापित करने की पूजा भी हमारा हो जाएगा और मंदिर का निर्माण का वादा भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मंदिर तो निर्माण तमकुही राज हो गया और यहाँ मंदिर से निकालने के लिए, मूर्ति को निकालने के लिए हफ्तों दिन प्रयास किए। दिन में खोदा जाता था, शाम तक हाथियों से खींचा जाता था, निकलता नहीं था। फिर अगले दिन निर्माण आधे थे उधर खोदा गया, भर का चस का चस हो जाता था। फिर अगले दिन खोदाई। ऐसे सुना गया कि हफ्तों दिन खोदवाते गए, लेकिन सफल नहीं हुए। जैसा कि देखिए, महाराज बता रहे हैं कि जो है, जब हथुआ स्टेट के राज परिवार के सदस्य को फांसी से बरी हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर मंदिर का स्थापना कराना चाहते थे। परंतु उन्होंने सोचा कि हम तमकुही राज शिव मंदिर पर ले आकर इसी मंदिर को हम पूजा करेंगे। लेकिन जब वो उखड़वाने का प्रयास किए शिवलिंग को, जब शिवलिंग को जो है मजदूरों से दिन भर कुड़वाते थे, मिट्टी को हटवाते थे, और शाम होने के बाद सुबह जब आते थे, रात होने के बाद से, तो देखते थे पूरा मिट्टी पुनः भरा हुआ है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े हाथियों से रास्ता बांध कर खिंचवाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं निकला। ऐसा महाराज जी बता रहे हैं। कभी सफल नहीं हुई जी, कभी सफल नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने अपने सिपा सलार को या मंदिर निर्माण के जिम्मा सौंप दिया।
और यहाँ सुना गया कि यहाँ 2 गाँव में हमेशा झगड़ा था सरिया में पुराने कट्टे में। तो बीच में एक मुस्लिम बेल्ट बसा दिए कि बीच में मुस्लिम बेल्ट रहेगा तो झगड़ा इन लोगों का आपस में नहीं होगा। तो ये हरपुर बाजार जो है मुस्लिम बेल्ट बसाए, उन्हीं ने बसाए। अच्छा। और देखिए महाराज, ये जो शिव मंदिर का जो मुख्य गुम्बज है उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। वो मुख्य गुम्बज जो है या किसी लगता है कि मुस्लिम समुदाय के बहुत मरम्मत चल रहा है जी, कई क्लियर हो चुका है जी, मस्जिद की तरह लग रहा है। हाँ, कई बार क्लियर हो चुका है, बार उसको मरम्मत करके। तो ऐसे क्या मतलब कारण है कि यहाँ पर जो मुस्लिम भक्त थे उन्हीं के कारण जो यहाँ पर रखा गया है? वही हाँ, मुस्लिम भक्त थे, वही भागे थे या मन्नत मांगे और उन्हीं को पैसा मिला बनवाने के लिए। तो उन्होंने अपने मिस्त्री से अपने हिसाब से निर्माणकार राजा साहब को राजा साहब को पैसा देकर मंदिर निर्माण करना था। मंदिर निर्माण के पैसा हाँ, जो तमकुही राजा हो गए तमकुही आए तो उन्होंने निर्माण कराया। अब कैसे बनाया उससे उनको बहुत नहीं था, बनने से मतलब बन गया। देखिए जो शिव मंदिर का जो गुम्बज है वो मस्जिद की तरह इसलिए है क्योंकि यहाँ जो तमकुही स्टेट और हथुआ स्टेट के संयुक्त सहयोग से यह मंदिर का निर्माण हुआ। और जो भक्त थे वो भगवान शंकर के जो भक्त थे वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, मुस्लिम ही थे। उन्होंने इसका खोज किया था। तो मुस्लिम होने के कारण उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करके इस गुम्बज को मस्जिद के रूप में बनवाया। यह अपने आप में अद्भुत है। कहीं भी भगवान शंकर का जो मंदिर का मुख्य गुम्बज होता है वह त्रिभुजाकार होता है, परंतु यह मस्जिद की तरह गुम्बज है। यह अपने आप में अनोखा है, अपने आप में अद्भुत है। जी, गोल गुम्बज है मस्जिद की तरह। और यहाँ पर भव्य मेला भी लगने वाला है महाशिवरात्रि के दिन पर। जी महाराज जी बताएं। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेला लगेगा जो रात में 12 बजे से कुछ मिनट से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन शाम को 7-8 बजे तक रात तक चलेगा। जी महाराज, इस समय रात होते ही 12 बजे से चालू हो जाएगा जल गिराना, जल ढारना। लेकिन जिस महाराज जी बता रहे हैं कि जो है रात 12 बजते ही 26 तारीख को जल गिराना भक्तों का तांता लग जाएगा। खुलते ही लोग आना शुरू कर देते हैं। तांता लग जाता है जी। 12 बजे लोग आना शुरू कर देते हैं। कल फाटक खुलता है, आरती होता है तो लोग पूजा करने के लोग तैयार रहते हैं बारिश के लिए, लाइन लगाना शुरू कर देते हैं लोग। और 7 बजे सुबह 5-6 बजे तक लंबी लाइन लग जाती है। जी बहुत जी। देखिए जैसे कि महाराज बता रहे थे कि भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों का तांता लग जाता है और भारी संख्या में पूरे यूपी बिहार से लोग आते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर रात से ही 12 बजे से लाइन लग जाता है। भगवान शंकर की लीला महिमा अद्भुत है, न्यारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा है, औरव है गुप्तमती सबहु कहूँ कर जोर, शंकर भजन भी नर भक्ति न पावहि मोर। भगवान तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम स्वयं कहते हैं कि भगवान शंकर के भजन बिना, शंकर भजन नर बिन भक्ति न पावहि मोर। भगवान शंकर के भजन बिना कोई मेरा भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात भगवान शंकर का भक्ति करके ही कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान श्री राम का कहना है। भगवान श्री राम जी अपना ईश्वर शंकर भगवान को मानते हैं और भगवान शंकर जी अपना ईश्वर श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही अपने आप में अद्भुत हैं। यह भगवान शंकर की अद्भुत महिमा न्यारी है। गोस्वामी जी ने कहा, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यह वेद के स्वरूप हैं, यह पूरे संसार के रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं भगवान शंकर जी। ऐसे ही भगवान शंकर की महिमा आगे हम जानेंगे। इसी के साथ सभी दर्शकों को धन्यवाद।